हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब अच्छे होंगे, अपना वर्क अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी डे टू डे लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपना बेटर एंड हील वर्जन बन रहे होंगे। मैं काफ़ी टाइम से ऑडियो नहीं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी इस चैनल के फैमिली को भूल चुकी हूँ। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपसे ऑडियो ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ कारण के कोई रीज़न था, उसके कारण मैं कुछ टाइम से शेयर नहीं कर पा रही थी। चलो आज ज़्यादा देर नहीं करते हैं। आज आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, अक्षय तृतीया। आज के दिन बोलते हैं परशुराम जी जयंती है। और दूसरी बात, साउथ में जगन्नाथ मंदिर में आज से चंदन यात्रा की स्टार्टिंग होती है। तो आज के दिन जिन जिन लोगों ने अपने घर में बाल गोपाल जी का कोई भी स्वरूप स्थापित किया हुआ है और वो सेवा करते हैं, वो अपने ठाकुर जी की चंदन से सेवा ज़रूर कीजिए। चंदन की सेवा में 2-3 तरीके की सेवाएं होती हैं। जैसे कि चंदन के लड्डू ठाकुर जी को सेवा में अर्पित करते हैं, उनके चरण कमलों के लिए। तो उसमें आप चंदन का लेप लेंगे, उसमें से थोड़ा सा इत्र मिलाएंगे, उसमें गुलाब जल मिलाएंगे, कपूर मिलाएंगे और वो लड्डू बना के उसमें तुलसी के पत्तों के साथ कान्हा जी की चरण कमलों में भेंट करेंगे। एक्चुअल में अब ग्रीष्म ऋतु आ रही हैं, तो बाल गोपाल स्वरूप हैं, उनको ठंड गर्मी लगती है, इसलिए चंदन का लेप किया जाता है। उनका श्रृंगार तो किया जाता है, लेकिन उनको वस्त्र कम पहनाए जाते हैं और लेप प्रॉपर करा जाता है। साथ ही साथ उनको ठंडी वस्त्रों का दान दिया जाता है। जैसे कि वाटरमेलन हो गया, आप भोग में लगा सकते हैं, आप खसखस का जूस लगा सकते हैं, आप सत्तू के लड्डू बना के कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। आज के दिन दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप अन्न का दान कर सकते हो। आप जो भी आज के दिन करोगे अच्छे कर्मों में, वो आपको 100 गुना रेप्लिकेट होके मिलेगा। तो ये तो था अक्षय तृतीया की बात। बाकी मैं अपने चैनल में बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से, जो मैंने एक्सपीरियंस्ड किया है। तो उन सब चीज़ों में मैं आई थिंक मैंने अपने कई सारी वीडियोज़ में आप सबको ये सब बताया भी है। वो है कि अजप्पा जाप, चैंटिंग का इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में। कलयुग में बोला जाता है कि जैसे सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग था, तो कलयुग घोर कलयुग है। अभी हम लोग ट्रांजिशन स्टेज में हैं, जहाँ पर घोर कलयुग नहीं आया है। आज भी रिलीजन्स की बातें होती हैं, आज स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं, और सबसे अच्छी बात, यूथ आज भी स्पिरिचुअलिटी को सुन रहा है, उसमें ध्यान मग्न हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उनकी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ के डे टू डे लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, गोल्डन फेज, जहाँ कई सारी सोल्स डिसाइड करती हैं कि उनको घोर कलयुग में नहीं जाना, और वो अपने इनर वर्क और अपने आप के सेल्फ डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो इसलिए अभी जो फेज़ है इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भगवत गीता में भी लिखा है। आप सबके सब भगवत गीता ज़रूर पढ़िए। उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को वो आंसर्स मिल जाते हैं लाइफ के, जो शायद कोई यूट्यूबर, कोई भी आपको कोई भी गुरु, चलो जो आप मानते हैं गुरु भगवान समान है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, बट सबसे बड़ी गुरु भगवत गीता है, क्योंकि उनको वो स्वयं श्री कृष्ण जी के माउथ से निकली हैं, उन्हीं के वचन हैं। तो उसमें कहा गया है कि घोर कलयुग में आप सिर्फ मंत्र का सहारा लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को अपनी जीभ पे रख दीजिए। ये पूरे दिन भर आपके माउथ पे चलना चाहिए। आपकी कॉन्शियसनेस जिस तरह से कान्हा जी से कनेक्टेड होगी, श्री कृष्ण से कनेक्टेड होगी, तो आप भव सागर से खुद ब खुद मुक्त हो जाएंगे। अगर आपकी कॉन्शियसनेस में ये चल रहा है किसने क्या कहा, चलो आओ बैठो चुगली करें, है ना, या फिर इसको मैं ऐसे हार्म कर लूँगा, तो आप द्वेष, पाप, मोह, माया, इससे आप जकड़े हुए हों। वेन एवर यू चूज़ गॉड, यू चूज़ हैप्पीनेस, you choose serenity, tranquility, contentment, and finally it will lead to the path of spiritual freedom. You can call it enlightenment, moksha, whatsoever. So आप जो ये बर्थ रिबर्थ के साइकिल से फ्री हो जाओगे इफ़ यू चैंट हरे कृष्णा मंत्र, और बी इट एनी मंत्र। आपके कोई भी जिन भी इष्ट देव को आप मानते हो, उनका मंत्र जाप आप करो। अजप्पा जाप यानी कि पूरे दिन भर वो जाप चलना चाहिए। इसका हर चीज़ का देखो लॉजिकल रीज़न नहीं होता है, क्योंकि जहाँ लॉजिक है वहाँ प्रैक्टिकलिटी है। जहाँ इनर आ रहा है वही ईश्वर है, वही सत्य है।
हर चीज़ का आप लॉजिक से नहीं बना सकते। जब लॉजिक के हिसाब से तो हम एक पत्ता नहीं बना सकते। ईश्वर ने तो क्या क्या बना दिया, कितनी योनियाँ बना दी, हम तो उनको समझ भी नहीं पाते। तो जब आप चैंटिंग करते हो तो आपका हार्ट क्लियर होता है, ग्लोरीफाइड होता है, आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं। आप ये काम, क्रोध, माया, ईर्ष्या, एंगर, रेज, इन सारे नेगेटिव इमोशन से ऊपर आते हो। तो जैसे जैसे आप इन नेगेटिव इमोशन से ऊपर आते हो वैसे वैसे आप क्या होते हो, शुद्धता की तरफ होते जाते हो। आप अपने रूटीन्स को, अपने संस्कार को ठीक कर पाते हैं, क्योंकि हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें बहुत ऐब हैं जो इतनी ईजिली नहीं ख़त्म होते। मोरओवर हम खुद भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हम में क्या ऐब है। हम प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बंधे हुए हैं। आप भगवत गीता पढ़िए, आप चैंटिंग कीजिए, अपने घर में तुलसी महारानी है तो उनकी ज़रूर सेवा कीजिए। आज अक्षय तृतीया है तो ज़रूर कोई ना कोई दान पुण्य कीजिए। सबका फल यही मिलता है, अच्छा या बुरा जो भी आप कर्म कर रहे हो यही भोगने पड़ते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। आपको अगर मेरी वीडियोस यूं ही पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट मैं फ्यूचर्स में ये मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं और ऐसे ही ऑडियोज़, वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो मंत्र चैंटिंग का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ठीक है, आप साधनाएं कर रहे हैं, कई लोग हठ योग करते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई नाड़ी शोधन कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को हील करने के। मैंने अपने चैनल में कई हीलिंग्स शेयर की हैं, जैसे इनर चाइल्ड वुंडिंग हीलिंग कैसे है, शैडो वर्क कैसे करना है, मिरर वर्क कैसे करना है, और किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करनी है, किस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने, चक्रा बैलेंसिंग करना है, किस तरह से कहाँ कहाँ आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आपको बीमारियाँ आ रही हैं। इनर हीलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इनर हीलिंग करने की जो अंदर से इच्छा भी जागेगी ना, या ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा अगर जागने लगे तो समझ लेना कि मंत्र चैंटिंग की आपका फलीभूत हो रहा है। कोई भी मंत्र, ये मत सोचिए कि मैं किसी एक रिलीजियस बिहाफ पे आपको बोल रही हूँ या किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रही हूँ, जी नहीं। जिस भी मंत्र को, जिन भी इष्ट देव को आप मानते हो, उनका अजप्पा जाप शुरू करो। अजप्पा जाप यानी कि कॉन्टिन्यूस उन्हीं का नाम जपना अपने जीवा पे। तो धीरे धीरे आपके जीव में उनका नाम चढ़ेगा, आपके कॉन्शियसनेस में उनका नाम चढ़ेगा, और धीरे धीरे आप उन नाम से हरे कृष्ण मंत्र तक तो आओगे ही आओगे। एंड उससे क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्लियर होता है, भक्ति में ग्रोथ मिलती है, इनर जितने भी वुंड्स होते हैं धीरे धीरे क्लियर होते हैं और आप प्योर सोल बनते हो। सो होप सो आपको मेरी ऑडियो पसंद आती है। प्लीज़ मेरी ऑडियोज़ को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में यूँ ही आप लोगों के साथ और ऑडियोज़ शेयर कर सकूँ। सो आज बिना लेट किए दान पुण्य ज़रूर कीजिए, हैप्पी रहिए, कंटेंटेड रहिए, पीसफुल रहिए, क्योंकि दुनिया में कोई और आपको खुश नहीं रख सकता। हरे कृष्ण।